ये भगवान के अवतार हैं योगी जी और मोदी जी। जैसे पहले राजा वगैरह आते थे, राजा राम राजा कृष्ण जैसे आए हैं, वैसे ही मोदी जी और योगी जी भगवान के अवतार हैं और अवतारों वाला काम कर रहे हैं। जो विपक्षी है उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर किसी जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसके बहुत दुश्मन है, चाहे हम हो चाहे आप हो। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं इसीलिए उन विपक्षी को परेशानी हो रही है। पीओके का नंबर है, सीधा पीओके का नंबर है अगली बार। नहीं चल रहा है, योगी मोदी जय श्री राम, बस यही वर्ड है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तब कांग्रेस कहाँ थी? तब उनको इस पर भी पूछना चाहिए था कि उनको जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, सेनाओं के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, सबसे पहले उस पर इनको बात करनी चाहिए। जी आपके पास आऊंगा। जी आप आइए, आपका क्या नाम है? अक्षय कुमार कौशल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या ही के रहने वाले। आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो निर्माण कार्य को कैसे देख रहे हैं आप? पहले 3-4 सालों का बताइए। पहले से अब तो देखा जाए भैया बहुत अंतर है। मोदी जी और योगी जी के आने से यहाँ पर अयोध्या के हमारे भाई बहनों जितने भाई लोग हैं बहुत अंतर है, बदलाव काफ़ी आया अच्छा है। और यहाँ योगी जी जिस निर्माण से कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और विपक्षी तो परेशान हो ही रहे हैं। वो तो चाहते हैं उस पार्टी को गिराए। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको तो तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है कि अयोध्या में इतनी योजनाएं प्रधानमंत्री दे आए, इतना क्यों? है जो विपक्षी है उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर किसी जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसके बहुत दुश्मन है, चाहे हम हो चाहे आप हो। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं इसीलिए उन विपक्षी को परेशानी हो रही है। जो एक नेता जितेंद्र आवाड़ हैं शरद पवार फैक्शन के, वो ये कह रहे हैं कि ये तो मांसाहारी हैं, भगवान राम को मांसाहारी तक बता दिया। मतलब कितना ज्यादा नीचता की सारी हदें ये पॉलिटिशियंस पार कर रहे हैं। भैया देखिए, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हम लोग तो सिर्फ एक कहेंगे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। महाराष्ट्र में शरद पवार, वो कहा जाता है कि ये बहुत बड़े नेता हैं, उन्हीं के गुट के एक नेता बयान दे रहे हैं कि भगवान राम मांसाहारी हैं। वो 14 साल तक कैसे जंगलों में रह गए शाकाहारी रह करके। पूर्वज खाते होंगे ना, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। जो उनके पूर्वज थे पहले वो खाते थे पहले, इसीलिए उनको चोट लग रही है। कभी हमने ये सोचा था हमारे पूर्वज देखने को नहीं पाया अयोध्या मंदिर। ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। राम मंदिर मोदी जी योगी जी की वजह से हो रहा है। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने दिन में हमारे निर्माण में ये देखने को मिलेगा। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि जो 500 साल तक इतनी पीढ़ी, दर्जनों पीढ़ियों का संघर्ष बलिदान हो गया, लेकिन इस पीढ़ी को देखने को मिला। हमारे पूर्वज चले गए, हमारे बाबा जी चले गए, जो हमारे, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। योगी जी मोदी जी ये ईश्वर की देन है, उनके ऊपर है जो हार रखा है। ये भगवान के अवतार हैं योगी जी और मोदी जी। जैसे पहले राजा वगैरह आते थे, राजा राम राजा कृष्ण जैसे आए हैं, वैसे ही मोदी जी और योगी जी भगवान के अवतार हैं और अवतारों वाला काम कर रहे हैं। पूरे अयोध्या को देखिए कैसे दुल्हन की तरह सजा दिया है। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और कौन कौन से मंदिर। इसी को यही तो कह रहे हैं, वो इसी की काशी मथुरा ले जाएंगे। अब ये मस्जिदें और 3-4 लेने की तैयारी में है हमारी। कि हम किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं, हमारा का नंबर है, मथुरा का नंबर है। अयोध्या को तो 22 को निर्माण हो ही जाएगा, मथुरा का नंबर है। हमारी पुरानी धरोहर है जो हम लोग को मिल रही है। नंबर है, पीओके का नंबर है, सीधा पीओके का नंबर है अगली बार। और जो है हाँ, अभी प्यार से आ रहा है, तो ऐसे ही हिंदुस्तान हमारा है ही है, पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे मोदी जी हैं वो साक्षात श्री राम का अवतार है, और हमारे योगी जी जो है साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार है, और अमित शाह जी हनुमान जी का अवतार हैं। ठीक, तो सुनिए आपने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं। तीन ही चल रहा है, योगी मोदी जय श्री राम, बस यही वर्ड है। और पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही नारा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से? जी बताइए, नाम बताइए आपका। पीयूष शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं पीयूष शुक्ला जी। तो लखनऊ तो राजधानी है जी। हाँ, तो बहुत सारे नेताओं को ये भी दिक्कत हो रही है कि कहीं बाद में चल के अयोध्या को राजधानी ना बना दिया जाए। अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग होना शुरू हो गई है। वो तो हम गर्व से कहेंगे, ये तो अच्छी बात है कि अयोध्या आगे जो है चल के अगर बन जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लखनऊ वासियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। लखनऊ में रह रहे हैं आज, जो लखनऊ में वहाँ की जो जनसंख्या लोग रह रहे हैं, जो लखनऊ चमका है वो मायावती जी के चमका, और अयोध्या जो चमका है योगी मोदी को कहा जाएगा। ये अयोध्या लोगों को निर्माण होगा। राम भक्त थे, राम भक्त हैं और राम भक्त ही रहेंगे। तो तैयारी है उधर भी पूरी 22 जनवरी से बिल्कुल। पहले हमारी राजधानी जो है अयोध्या ही थी, लेकिन बाद में लखनऊ हुई है। अगर हमारी पुरानी राजधानी हमको वापस मिलती है तो हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हमारे सब वो बोल रहे हैं जो लखनऊ से आए हैं कि अयोध्या भी बन जाए, कोई दिक्कत 2024 की करो तैयारी।
सन 2024 बस। तीसरी बार फिर से मोदी की सरकार होगी। जी आपका क्या नाम है? अतुल मिश्रा मेरा नाम है। मैं अतुल मिश्रा अयोध्यावासी में साकेत महाविद्यालय का छात्र हूँ और मंडल महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा से बीकापुर मंडल का मंडल महामंत्री हूँ मैं। तो ये तो आप बीजेपी पर तो आरोप लग रहे हैं कि 24 चुनाव आ रहा है, पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से इनका बस चले तो भगवान श्री राम को चुनाव लड़ा देंगे ये लोग। देखिए विपक्ष का काम ही है कि मतलब फिजूल की बातों में, अनाप शनाप बातों में हमारे प्रभु श्री राम जी के ऊपर मतलब झूठी राजनीति करना। ये मतलब इंडिया जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसका ये काम ही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से पूरी तरह से फेल है और भाजपा की सरकार 24 में फिर से आने वाली है। माननीय मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधान। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि क्यों मंदिर इतना बड़ा भव्य बना दिया, इतना खर्चा कर दिया, स्कूल बना देते, चिकित्सा का कुछ बना देते। उनको जब कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था तब कांग्रेस कहाँ थी? तब उनको इस पर भी पूछना चाहिए था कि ये जो नरसंहार हो रहा है इसको रोका कैसे जाए। अगर ये नरसंहार रुक जाता, कश्मीर का जो पंडित, वहाँ कश्मीरी पंडित भगाए गए और वहाँ मतलब विस्थापित इधर उधर हो गए, उनको इस पर बात करनी चाहिए थी। उनको जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, सेनाओं के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, सबसे पहले उस पर इनको बात करनी चाहिए कि जब पीछे की सरकार थी, पहले की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, इस पर क्या आप खुद महाविद्यालय के छात्र हैं, यहाँ पर कमी है शिक्षा की, अयोध्या में कमी है कुछ? यहाँ आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कम है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम कम नहीं है। बस ये है कि जैसे बड़े कॉलेज हैं, जैसे हमारे यहाँ का साकेत महाविद्यालय है, जहाँ की छात्र संघ होता था। हमारी सरकार से बस यही विनती है कि छात्र संघ को एक बार बहाल करना चाहिए। वैसे मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, जो शिक्षा मिलती है यहाँ सब, मतलब आपके साथ के जो युवा हैं, ठीक है शिक्षा, या कुछ परेशानी होती है? नहीं, शिक्षा में तो हम ऐसा नहीं कह सकते। बस ये है कि जैसे जो बड़े कॉलेज हैं, जैसे हमारा साकेत महाविद्यालय है, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, साकेत महाविद्यालय में थोड़ा सा भ्रष्टाचार कह लीजिए या फिर थोड़ा सा तानाशाही रवैया, जैसे ऐसे बोल लीजिए, एक्शन होना चाहिए। जी, इस एक्शन होना चाहिए। मतलब कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं यहाँ पर, तो जब स्कूल कॉलेज हैं तो फिर क्या दिक्कत है इनको फिर मंदिर बनने से? तेजस्वी यादव को नहीं, तेजस्वी यादव को क्या बताएं। मंदिर के पीछे पूरा जीडीपी घूम रहा है। क्या नाम, आपका नाम बताइए। अंकुर भट्ट। कहाँ के रहने वाले? जी यहीं से, अयोध्या से हैं, वैसे सिद्धार्थनगर से हैं हम। कितने साल के हो? जी अभी तो 18+ है। 18+ जी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी जैसे राम मंदिर बन रहा है, इसके पीछे मतलब पूरा जीडीपी हमारे भारत की घूम रही है। तो उनका कहने का मतलब फिजूल की बात है जो वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। मतलब एकदम क्या कह रहे हैं कि एकदम दिमाग उनका भ्रष्ट हो गया है। अच्छा, और उनका आपने बताया भ्रष्ट हो गया है। लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी आपने? जय श्री राम, योगी मोदी, जय श्री राम। इस बार फिर मैं योगी मोदी सरकार। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। राम की पेड़ी पर मैं मौजूद हूं और पूरे देश भर से लोग जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरा दीपावली का माहौल है, और ना ही केवल अयोध्या में, देश भर में। और वही अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो उन्होंने शेयर की। जो यहां पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया यहां पर रखी कि क्यों इनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। आपको जो भी इस पूरी वीडियो से आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अयोध्या से आपके तक जन जन की पुकार इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे। जी नाम बताइए आपका? हर्षित गुप्ता, लखनऊ से। लखनऊ के रहने वाले हैं आप। 22 जनवरी की तैयारी है पूरी तैयारी है, जोर शोर से तैयारी है। मोदी जी और योगी जी ने आग्रह किया हम लोगों से, हम लोग पूरा उनका समर्थन करेंगे। पहले भी समर्थन किया, आज भी समर्थन करेंगे। दिए जलाएंगे शाम को 5? बिल्कुल दिए। हमारा घर पूरा लाइटिंग से पूरा होगा, पूरा मोहल्ला जो हमारे आसपास का है वो भी पूरी लाइटिंग होगी, पूरी दीपावली की तरह बनेगा। लेकिन इसी बीच एक नेता है यहाँ पर महाराष्ट्र के, जो शरद पवार गुट है एनसीपी का, उसके नेता है, वो कह रहे हैं कि राम तो मांसाहारी हैं। भगवान राम भी नहीं बोल रहे, राम तो मांसाहारी हैं। वो कैसे 14 साल वो कैसे जो है शाकाहारी कैसे रह सकते हैं जंगल में? वो तो क्षत्रिय थे। देखिए, किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। और भगवान राम हम लोग की आस्था से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज हम लोग का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, ठीक है। और उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो उनको ही वो मिलेगा। कहते नहीं कि अगर आप गोबर में पत्थर मार रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ में आप कीचड़ पत्थर मार रहे हैं तो आप ही को रोकेगा। आप गलत बोलेंगे तो गलत आप ही के साथ होगा। भगवान राम की आस्था से कोई जो है हम लोग नहीं सुनेंगे, और इसीलिए मंदिर हम लोग दर्शन करने आते हैं। 22 जनवरी को भी आएंगे, आज भी आएँ। और मोदी जी से बहुत आग्रह है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया काम, कितना स्वच्छ है, देखिए आप कितना अच्छा हो गया यहाँ पे।
और हम लोग तो पूरी दीपावली की तरह मनाएंगे, पटाखे भी जलाएंगे और दीप भी जलाएंगे सब पूरे। सबके पास एक एक करके आऊंगा, लेकिन केवल जो है महाराष्ट्र के जितेंद्र अलवाड़ी नहीं बल्कि साथ ही में बिहार है, और बिहार कहा जाता है मिथिला जो पूरा क्षेत्र ससुराल भी है भगवान श्री राम का। बिहार में सरकार है आरजेडी की। कुछ दिन पहले तो पोस्टर लगते हैं लालू यादव के घर के बाहर की, देखिए ये तो मंदिर बन रहा है, तो पाखंड हो रहा है। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव का, जो उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं इतना बड़ा मंदिर, इतना खर्चा कर दिया, इससे अच्छा स्कूल बना देते, कुछ जो है यहाँ पर चिकित्सा के लिए लोगों के लिए कर लेते, लोगों को रोजगार दे देते। तो उनको ये दर्द हो रहा है इस समय तेजस्वी यादव। चिकित्सा के लिए काम नहीं हो रहा है कि शिक्षा के लिए काम नहीं हो रहा है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? हर काम में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई मॉडल ऐसा नहीं है जिस पे काम नहीं कर रहे हो। गरीब से लेकर अमीर तक का सबका काम हो रहा है। और ये जो राम मंदिर बन रहा है उसका भी एक अलग ही निर्णय है, ऐसा नहीं कि धरोहर है। हम लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं, भारत से घूमने के लिए विदेश जाते हैं, वहाँ पैसा बर्बाद करते हैं। तो हम लोग अगर अपने देश में ही अपना पैसा खर्चा करके अगर भगवान के दर्शन कर लें तो उसका फायदा ही तो होगा। एक तो देश का फायदा होगा, उसका हमारा फायदा होगा, हमारी आस्था बढ़ेगी सबको। तो इससे तो फायदा हम ही लोगों का है ना, इसमें दिक्कत क्या है? अगर राम मंदिर बन रहा है तो फिर क्या दिक्कत? तो स्वास्थ्य के लिए कोई कमी नहीं है। अभी कोरोना की जैसे आपदा आई थी और देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारे देश ने वैक्सीन बनाई। कौन से किस क्षेत्र में हमारा देश पीछे है? भारत हमारा सबसे आगे, कहीं से पीछे नहीं है। और अब तो आगे बढ़ता जा रहा है। और जो ये इंडिया का गठबंधन है, इंडिया वाले जो गठबंधन INDI हाँ INDI वाले, हम लोग भारत से हैं, हम लोग मोदी जी के समर्थन में। जो INDI वाले हैं वही गलत सलाह बयान दे रहे हैं। और देखिए जो है, जिसको किसी को मुंह तो बंद नहीं कर सकते, जिसको जो कहना कहेगा। हम लोग अपनी राह चलेंगे। पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार। नहीं, मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन सहन तो कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में यही लोग आगे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट हम हैं, जबकि सबसे ज्यादा सहन तो मैं देख रहा हूँ यहाँ का सनातन धर्म ही कर रहा है। सबसे ज्यादा हर चीज को सबसे ज्यादा सहिष्णु तो वही है, फिर उल्टा टैग भी लगा दिया जाता है। ये तो देखिए दुनिया देख रही है, जैसा आदमी जो करेगा वैसा पाएगा, सीधी बात है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। हम लोग तो जो सच का साथ दे रहे हैं। राम मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, सब है सबके लिए, और पूरे देश से पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, जिस हिसाब से बन रहा है। और बहुत अच्छी चीज़ है जो बनाया है मोदी जी ने।